कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा झारखंड दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार खुद को भगवान साबित करने में जुटा हुआ है, ये कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप सबका स्वागत। और अगर थोड़ा विलंब हुआ हो तो उसके लिए क्षमा। मैं अभी रास्ते में बंधु तिर्की जी को बता रहा था कि 18 राज्य में घूमते घामते प्रचार करते हुए अब ये 19वें राज्य में पहुंचा और 18 राज्यों में, जिसमें गुजरात शामिल है, उत्तर प्रदेश शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है, राजस्थान जो मेरा अपना राज्य है वो शामिल है, असम शामिल है। सब जगह एक तीन भावनाएं मुझे देखने को मिली। पहली भावना गुस्से की, वोटर के मन में गुस्सा है। दूसरी भावना दुख की, दुखी भी है। और तीसरी भावना चिंता और भय की। और इन तीनों भावनाओं का विश्लेषण मैं बड़ा संक्षिप्त रूप में करूंगा। गुस्सा इसलिए है कि 10 साल जिस पार्टी को मौका दिया, जिस व्यक्ति को वोट के माध्यम से नवाजा और आशीर्वाद देकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया। वोट क्या होता है? वोट निवेश होता है। हर वोटर एक इन्वेस्टमेंट करता है। तो 10 साल के बाद अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न क्या है ये पूछने की कोशिश भी करता है तो उसको लताड़ दिया जाता है, उसकी सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। अब मैं और आप कहीं पैसा अगर लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उम्मीद करेंगे कि उसका रिटर्न आएगा, और रिटर्न नहीं आएगा तो जवाब तो आएगा, साहब इस कारण से रिटर्न लेट हो गया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री शहंशाह नरेंद्र मोदी जी, वो वाकई अपने आप को अब भगवान से ऊपर मानने लगे। ये मैं नहीं कहता, वो खुद कहते हैं आजकल इंटरव्यू दे देकर कि मैं तो बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो अवतार हूं। अब कोई भगवान से अपने आप को ऊपर बता दे तो मुझे तो हंसी आ रही है, आपको भी हंसी आ रही हो। और जब से प्रधानमंत्री ने ये इंटरव्यू देने शुरू किए हैं, हमारे साथी एक हैं, आप सबके भी चहेते हैं, कपिल शर्मा, उनके शो की टीआरपी एकदम खत्म हो गई, क्योंकि सारा मनोरंजन प्रधानमंत्री कर रहे। तो ऐसा मनोरंजक आदमी जो अपने आप को अवतार मानता हो। अच्छा, बेचारे नड्डा जी ने उस दिन इंटरव्यू दिया और कहा कि ये नरों के इंद्र तो हैं ही, सुरों के भी इंद्र हैं, सुरेंद्र भी हैं, नरेंद्र भी हैं, विष्णु के अवतार हैं। फिर हमारे एक और दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, संबित पात्रा जी। अब मैं उड़ीसा से ही आ रहा हूं। उड़ीसा में जो गुस्सा है लोगों के मन में, संबित पात्रा जी ने कह दिया कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी जी के भक्त हैं। बताइए, भगवान के भक्त तो इंसान होते हैं, हमने सुना है, हम सब हैं। भगवान किसी इंसान का भक्त हो जाए, कभी सुना है आप? तो ये अहंकार जो इस पार्टी में आ गया है, शहंशाह में आ गया है, उसके तमाम प्यादों में आ गया है, उसको देखकर भी लोगों के मन में गुस्सा है। वादे सब करते हैं, हर पार्टी आती है तो अपनी बात रखती है कि साहब हमें चुनाव जिता दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे। उसमें से कुछ वादे पूरे हो पाते हैं, कुछ कई बार नहीं भी हो पाते। ईमानदारी से आके बोलना चाहिए कि साहब मैंने ये 10 वादे किए थे या 20 वादे किए थे या 100 वादे किए थे, उसमें से मैंने इतने पूरे किए और इतने में इस कारण से पूरे नहीं कर पाया। लेकिन भगवान से बढ़कर जो आदमी है वो आपको क्यों जवाब देगा? बताइए। आप भी कमाल की उम्मीद लगाकर बैठे हैं भगवान के अवतार से। गुस्सा नौजवानों में बहुत ज्यादा दिखा, गुस्सा मध्यम वर्ग में बहुत ज्यादा दिखता है, जिसकी ईएमआई देने की क्षमता कम होती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, घर में बेरोजगार भाई बहन बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। ये सब देखकर घरों में भी एक गुस्सा है, किसानों में गुस्सा है। आदिवासियों के साथ जो धोखा पिछले 10 साल में हुआ है, आप दोस्ती हम सबकी होती है, बड़े लोगों से, छोटे लोगों से, बराबर के लोगों से, जिसको आप जैसा बोलना चाहो बोल दो। अडानी जी बहुत बड़े हैं, बड़े दोस्त हैं इनके। टेम्पो भर भर के पता नहीं कहां से क्या जा रहा होता है, पता नहीं, हमारे पास तो अभी तक आया नहीं।
आपने आदिवासियों के जल जंगल जमीन अपने दोस्त पर लुटा दी, 16 लाख करोड़ अपने उद्योगपति दोस्तों पर लुटा दिया। इस देश का पैसा है, मेरा और आपका पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, हमारी बचत जो बैंकों में है वो पैसा है। इतनी महंगे दोस्त, भगवान के अवतार हो, इतने महंगे दोस्त रखते हो, आप हो कौन? नौजवान, किसान, आदिवासी, छोटा व्यापारी, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा लोग सब क्रोधित हैं, सबके मन में गुस्सा है। 1 घंटे में 2 नौजवान इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं, गुस्सा जायज है। 1 दिन में 24 घंटे में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? 1 घंटे में 4 महिलाओं का बलात्कार होता है इस देश में, सुनकर आपको भी गुस्सा आएगा, मुझे भी आ रहा है, जायज है। लेकिन शहंशाह प्रचार पे निकले, सवालों के जवाब नहीं देंगे, इन आंकड़ों के जवाब नहीं देंगे। कोई पूछेगा तो वो देश विरोधी है, कोई ज्यादा पूछ ले, बंधु जी पूछ ले ज्यादा तो बोलेंगे पाकिस्तान जाओ, और ज्यादा कोई करेगा तो जेल में जाओ। हमारे यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल में बैठा दिया। क्यों? क्योंकि आदिवासी अस्मिता है, वो झुकेंगे नहीं इनके सामने, ये बात शहंशाह जानता है। तो जो झुकता नहीं है वो सलाखों के पीछे चला जाता है। क्या कसूर है उनका कि वो आदिवासी हैं, कि वो इनके आगे झुकता नहीं है, झुकते नहीं है? कारण बताइए। दुख दूसरी भावना। दुख इस बात का है कि जिसको खुदा माना वो पत्थर भी नहीं निकला। धोखा। देश का राजा जब देश को धोखा देता है तो आने वाली पीढ़ियां तक बर्बाद हो जाती हैं। यही हो रहा है इस देश में। कोई कुछ पूछ ले तो दाएं बाएं की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, साउथ वर्सेस नॉर्थ की बात करेंगे। कब तक आप लोगों का ध्यान बांटोगे? तो दुख भी जायज है लोगों का। और एक भय है, एक चिंता है। चिंता क्या है? चिंता यह है कि शायद ये आखिरी चुनाव होगा। अगर ये जीत गए किसी गलती से तो इसके बाद चुनाव नहीं होंगे, संविधान खत्म कर दिया जाएगा बाबा साहब अम्बेडकर का। और इस संविधान से नरेंद्र मोदी की पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को खुद को क्या दुश्मनी है, ये इतिहास आप पढ़ लीजिए। इन लोगों ने, इनके वैचारिक पूर्वजों ने संविधान की प्रतियां जलाई हैं। ये इतने खिलाफ रहे हैं संविधान के, ये आरक्षण के खिलाफ हैं। तो जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि आदिवासियों के साथ न्याय होना चाहिए, दलितों के साथ न्याय होना चाहिए, पिछड़ों के साथ न्याय होना चाहिए, तो इन्हें बड़ी चिढ़ मचती है। फिर ये राहुल गांधी के खिलाफ अरबों रुपए खर्च करके दुष्प्रचार करते हैं। पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। पैसा बहुत है इनके पास। इनके दोस्त टेम्पो भर भर के पैसे भेजते हों तो उनको क्या कमी है? टेम्पो का एड्रेस एक ही होता है, बस कि कहां जाना है, वो माल एक ही जगह उतरता है। चिंता इस बात की है कि इनके अपने नेता लल्लू सिंह, अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, दिया कुमारी, अरुण गोविल, मैं कई नाम गिना सकता हूं, जो खुलकर बोलते हैं कि 400 सीटें दीजिए, संविधान बदलना है। क्यों बदलना है संविधान? जो थोड़े से भी हक है आदिवासियों के, दलितों के, पिछड़ों के, वो भी आप छीन लेंगे। कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। कोई आंख उठाकर देख ले संविधान की तरफ, जवाब दिया जाएगा। और उस जवाब देने के लिए आपके पास हम आए हैं। आप सबका सहयोग चाहिए, झारखंड का सहयोग चाहिए। इस देश की रक्षा करने के लिए झारखंड ने कई जवान सीमाओं पर कुर्बान किए हैं। आज फिर इस देश को रक्षा की जरूरत है, संविधान को रक्षा की जरूरत है, झारखंड की जरूरत पूरे देश को है। राहुल गांधी ने 2 यात्राएं निकाली, बहुचर्चित यात्राएं थी। आप में से कुछ लोगों ने शायद उसमें भाग भी लिया होगा। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इन दोनों यात्राओं का एक निचोड़ था हमारा न्याय पत्र, हमारा मैनिफेस्टो, हमारा घोषणा पत्र। नाम ही उसका न्याय पत्र है।
और ये हमारे प्रधानमंत्री, ऐसी डिग्री मैंने कभी सुनी नहीं, आपने सुनी हो तो बताओ, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किए हुए, कभी सुना ही नहीं होगा इस डिग्री का। ये ऐसी डिग्री, चमत्कारी डिग्री है जिसमें आप किसी का मैनिफेस्टो बिना पढ़े उसके बारे में कुछ भी झूठ बोल लेते हो, जैसा कि ये बोल रहे हैं। हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लेते प्रधानमंत्री जी तो आपको समझ में आता कांग्रेस क्यों 75 में से 55 साल सरकार में रही है, क्योंकि नीयत अच्छी है, आदिवासियों के पक्ष की नीयत है, दलितों के पक्ष की नीयत है, पिछड़ों के पक्ष की नीयत है, किसानों के पक्ष की नीयत है, मध्यम वर्ग और व्यापारी के पक्ष की नीयत है, महिलाओं के पक्ष की। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसको कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा हो, सबके साथ, सबका साथ निभाया और सबके लिए कुछ न कुछ कोशिश की करने की। यह है हमारा मैनिफेस्टो, हमारा न्याय पत्र। पिछले 10 साल में जो अर्थव्यवस्था पर चोट हुई है, घरों की स्थिति खराब है, हमारे बजट की स्थिति खराब है, तो महालक्ष्मी योजना पूरे देश में जो 18 राज्यों में मैं घूमकर आया हूं, बहुत ही उसके बारे में चर्चा हो रही है। महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया प्रति वर्ष आए, यह जानकर लोग बड़े खुश हैं। पहली नौकरी पक्की, भर्ती भरोसा, ये सब बातें लोगों में चर्चा का विषय बन गई। 30 लाख पद खाली पड़े हैं, 10 साल आपने भरे नहीं, क्यों नहीं भरे? क्यों? क्योंकि उस 30 लाख में से आपको डर था कि कहीं आदिवासियों के पास न चला जाए, दलितों के पास न चला जाए, पिछड़ों के पास न चला जाए। क्यों? आप क्यों इतने खिलाफ हैं इन तीनों वर्गों? ये पद अगर आप भर देते तो कितने लाख लोगों के और कितने लाखों परिवार चल पड़ते, अर्थव्यवस्था उनकी सुधर जाती। लेकिन इन्होंने जानबूझकर ये 30 लाख पद नहीं भरे। राहुल गांधी का वादा है ये 30 लाख पद भरेंगे, 15 अगस्त से शुरू कर देंगे। किसानों के विषय में यहां चर्चा हुई है पहले भी, एमएसपी का कानून, ये तमाम जो हमारी गारंटी है इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और इसीलिए मोदी जी घबराए हुए हैं। इसीलिए आप लोगों को इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं, एक एक चैनल को 4-4 इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन इंटरव्यू देने का वक्त तो खत्म हो गया। 10 साल जब आपको मिले, आपने क्या किया उसका? ये सवाल जायज है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। अब मैं झारखंड के लोगों से आपके माध्यम से यह आग्रह कर रहा हूं कि जो पार्टी, जिस पार्टी का दिल आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए धड़कता है, उस पार्टी को मौका दीजिए। खड़गे साहब प्रचार करने के बीच में एक दिन बैठक की उन्होंने, राहुल जी भी थे उस बैठक में, और ये तय हुआ कि देश की स्थिति वाकई बहुत खराब है पिछले 10 साल में जो हालत हुई, तो 5 किलो अनाज को 10 किलो अनाज करने की घोषणा की उन्होंने। ये आवश्यक है और ये कोई एहसान नहीं है देश के लोगों पर, ये हक है उन लोगों का जिनको 10 साल चोट पर चोट नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है। ये गारंटी भी कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10 दिन पहले खड़गे साहब ने दी है और इसकी भी चर्चा पूरे देश में होनी शुरू हुई। अब आपके सवाल में ले